Morning students, hope you all are well. In our today's lecture, we are going to start our chapter number 5, that is an organizing and what is the importance of organizing and its process. In this chapter, we are going to do the concept of organizing, meaning, definition, features, importance of organizing process. After that, we will start its second chapter, that is 5.2, the other part of organizing. In this chapter, formal organization and informal organization, that this topic is related from your syllabus. Okay, now I am going to start. What is the meaning of organizing? Organizing, after having decided about the first function of management, that is a planning, managers are responsible for designing an organization structure. We call this function organizing. अपनी प्लानिंग करने के बाद हमने कहीं पे जाना है, हमने प्लान कर लिया हमने कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, किस दिन जाना है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है ऑर्गेनाइज करना मतलब कि उसके रिगार्डिंग रिसोर्सेज इकट्ठे करने, उसके रिगार्डिंग हमें चीज़ें इकट्ठी करनी है. अगर सपोज़ कि हमने ट्रिप पे जाना डिसाइड किया है तो हम रिसोर्सेज इकट्ठे करने का मतलब है कि हमने बस अरेंज करनी है, फंड्स इकट्ठे करने हैं. फंड्स इकट्ठे करने मतलब कि अपने स्टूडेंट्स से पैसे इकट्ठे करने हैं, उनसे उनके पेरेंट्स को कॉल करनी है, उनसे परमिशन लेनी है कि हम आपके बच्चों को ले जा सकते हैं कि नहीं ले जा सकते. देन उन्हें बताना है कि ट्रिप कितने दिनों का है, हमने कैसे कैसे कहाँ पे जाना है, रूट क्या रहेगा, कितने फ़ंड्स की ज़रूरत है, बच्चों ने साथ में क्या लेके जाना है, कौन उनके साथ जा रहा है, उन्हें पेरेंट्स को बताना, एटसेट्रा एटसेट्रा. ये सब इसका मतलब ये सब किस में आता है, ऑर्गेनाइजिंग में. इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ एन एंटरप्राइज एंड एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिलेशनशिप अमंग देम. अब इसमें क्या बताया गया कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है कि हमने डिफ़ाइन करना किसने क्या काम करना है, ग्रुपिंग करनी एक्टिविटीज़ को, कौन सा पर्सन कौन सा काम कर रहा है, उनको सीरियल देना है कि पहले हमने ये वाला काम करना है तो उसके बाद हमने ये वाला काम करना है, थर्ड पर्सन ने ये वाला काम करना है. देन ग्रुपिंग करने के बाद फिर अथॉरिटी मतलब कि जिस पर्सन ने जो काम करना है उस पर्सन को अथॉरिटी देनी है. आप इसके रिगार्डिंग कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो. लाइक मुझे अथॉरिटी दी गई है कि मैंने मैक्सिमम बच्चे करने हैं ट्रिप पे जाने के लिए, मुझे इस चीज़ की अथॉरिटी दी गई है. अब मैंने मैक्सिमम बच्चे कैसे करनी है कि मैंने जस्ट बच्चों को बता दिया तो बच्चे आ जाएंगे ट्रिप पे जाने के लिए? नहीं, उनके पेरेंट्स को मनाना पड़ेगा, उनके पेरेंट्स को श्योरिटी देनी पड़ेगी. उसके रिगार्डिंग मुझे अथॉरिटी मिल गई कि मैं उनको कॉल कर सकती हूँ, उनको मैसेज कर सकती हूँ, उनसे पूछ सकती हूँ, उनसे परमिशन ले सकती हूँ. तो वो सब क्या आ जाएगा अथॉरिटी में. डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बाय हैनी. ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ हारमोनियस एडजस्टमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड पार्ट फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ सम कॉमन पर्पस और पर्पसेस. ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि कुछ स्पेशल पार्ट्स जो होते हैं, जो भी हमने काम करना है उसके कुछ स्पेशल पार्ट्स को ध्यान में रखते हुए एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना ताकि जो भी हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है, कॉमन ऑब्जेक्टिव है, उसे अचीव किया जा सके. नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में फर्स्ट पॉइंट है फीचर्स हो गए, उसके क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस. नाउ द फर्स्ट फीचर इज रीज़न ऑफ वर्क. अब हमने बात की है ट्रिप पे जाना है, तो इसमें ट्रिप पे जाना है तो ये तो नहीं है कि हमने डिसाइड कर लिया ट्रिप पे जाना और अगले दिन ट्रिप पे चल पड़ेंगे. हमें कितने सारे काम करने पड़ते हैं. होटल की वो जहाँ पे अगर हम 2 डेज़ या 3 डेज़ ट्रिप पे जा रहे हैं तो वहाँ पे कहाँ पे हमने जाके रुकना है, वहाँ की बुकिंग करवानी पड़ती है, हमने बस की बुकिंग करवानी पड़ती है, फ़ंड्स अरेंज करने पड़ते हैं. देन अगर हम होटल वगैरह की बुकिंग करवा रहे हैं तो उन्हें रूम्स सारे डिसाइड करने पड़ते हैं. कितना काम होता है, कोई भी काम हम कर रहे हैं या बिज़नेस में अगर हम देखें तो कितने सारे काम होते हैं. तो रीज़न ऑफ वर्क का मतलब क्या है कि काम को अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देना ताकि एक पर्सन पे सारा बर्डन ना हो. जो काम है उसका बर्डन सभी पर्सन्स पे, जो सभी उसके मेंबर्स हैं उन पे डिवाइड कर देना. नेक्स्ट इज़ अ कोऑर्डिनेशन. इस पॉइंट में क्या बताया गया है कि जो भी हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं उन सभी की आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, उन सभी का आपस में लिंक होना चाहिए. ये नहीं है कि हमने काम करना है कि हमने प्रोडक्शन करनी है पेंसिल की और वहाँ पे प्लास्टिक लेके एक पर्सन प्रोडक्शन करी जा रहा है, वो पेन की प्रोडक्शन करी जा रहा है, तो ये आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं हुई. अगर हमें पेंसिल की कोऑर्डिनेशन करने, पेंसिल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ है प्रोडक्शन यूनिट की, तो उनकी सभी में आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, आपस में उनका लिंक होना चाहिए, एक दूसरे से उनके लिंक होने चाहिए कि जब उन्हें फाइनेंस की ज़रूरत है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करे, जब उसकी मार्केटिंग की ज़रूरत है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट उस चीज़ की मार्केटिंग करे. नेक्स्ट इज़ अ plurality of persons. Organization is a group of many persons who assemble to fulfill a common
पर्पस। कह रहे कि ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी पर्सनस है, काफ़ी इंडिविजुअल्स होते हैं, काफ़ी पर्सनस होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर कॉमन पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। मतलब कह रहे कि इसमें एक पर्सन कोई काम नहीं पूरा कर सकता, एक पर्सन के बस की बात नहीं होती है। हम बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसे फुलफ़िल किया जाए उसमें काफ़ी पर्सनस की ज़रूरत होती है, काफ़ी पर्सनस मिल के काम करते हैं। सो प्लूरलिटी मतलब कि इसमें ग्रुप ऑफ पर्सन जो है वो मिल के काम करते हैं। हमने वो ग्रुप जो है वो क्रिएट करना है इसमें। नेक्स्ट इज़ अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। हम जितने भी ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड कर ले पर सभी पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, पूरे डिपार्टमेंट का एक ही मोटिव होना चाहिए, एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए जो भी हमने पहले डिसाइड किया गया। बेशक हमारे फंक्शंस जो है काम करने जो डिपार्टमेंट्स है वो अलग अलग हों। नेक्स्ट इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ मशीन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है एक मशीन प्रोवाइड करना मैनेजमेंट को, कि मतलब उसी के हेल्प से अगर हमने एक बार प्लानिंग कर ली उसके बाद हमने उसी को ध्यान में रखते हुए सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करने हैं, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। सो ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम प्लानिंग को कह लें, प्लानिंग जो है लाइफ के लिए ब्लड है, तो ऑर्गेनाइजिंग जो है वो ह्यूमन बीइंग की बॉन्ड्स की तरह है। अगर बॉन्ड्स नहीं है तो भी प्लानिंग का कोई हेल्प नहीं है, प्लानिंग से हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है? बेनिफिट्स टू स्पेशलाइजेशन। अब क्योंकि काम हमने फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट किया था डिवीजन ऑफ वर्क को डिवाइड कर देना। अब इस उसी से रिलेटेड ये वाला पॉइंट है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, कि जो स्पेशलाइज्ड पर्सनस हैं उन्हें बेनिफिट मिलता है कि उन्हें पर्टिकुलर जो वर्क है उसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उन्हें वो काम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अब अगर हम स्कूल की बात करें तो मैथ्स रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट क्लासेज हैं वो मैथ्स के टीचर को दी जाएंगी, साइंस रिलेटेड जितने भी क्लासेज हैं वो साइंस के टीचर को दी जाएगी। अब डिवीजन ऑफ वर्क हो गया, काम डिवाइड कर दिया कि साइंस की क्लासेज साइंस से लेनी है, साइंस टीचर ने लेनी है, मैथ्स की क्लासेस मैथ्स टीचर ने लेनी है, कॉमर्स की क्लासेस कॉमर्स टीचर ने लेनी है। आगे स्पेशलाइजेशन क्या? अगर वो स्पेशलाइज है उस पर्सन में तभी वो क्लासेस ले पा रहा है, वो अपना काम अच्छे से कर पाएगा। अगर वो काम अच्छे से कर पा रहा है तो हमारा एंड रिजल्ट अच्छे से आएगा। सो बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन मतलब कि अगर हम एक स्पेशलाइज पर्सन को उसका वो काम देते हैं, जो भी हम काम डिवाइड कर रहे हैं एक स्पेशलाइज पर्सन को दे रहे हैं, तो एक तो वो अपनी पूरी अपनी जो वर्क है वो अच्छे से कर पाएगा, पूरे अपने जोर लगा के काम करेगा और उससे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट भी होगा। नेक्स्ट इज अ क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग क्लैरिफाई द वर्किंग रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज़। ऑर्गेनाइजिंग में ये भी होता है कि हमने वर्किंग रिलेशन बताना कि किस पर्सन ने जो सुबॉर्डिनेट है उसने किस सुपीरियर को, मतलब कि कौन से वर्कर ने किस एम्प्लॉय को, किस मैनेजर को बताना है, रिपोर्ट करना है कि हमने ये काम कर लिया, हमने ये काम कैसे करना है, या किस मैनेजर ने किस वर्कर को बताना है काम करने को, ऑर्डर देना है, ये सब इसमें डिफाइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगेन मैं अपने स्कूल की एग्जांपल ले रही हूँ। अगर आप मैथ्स का वर्क अगर आप कर रहे हो तो आप ऑब्वियसली बात है आप मैथ्स के टीचर को चेक कराओगे, आप साइंस के टीचर को वो चेक नहीं कराओगे। मतलब कि आपको पता लग गया, आपको इस चीज़ के बारे में बताना कि आपने ये काम किससे चेक करवाना है और किस टीचर ने क्या काम अपने स्टूडेंट्स को देना है, वो इसमें डिफाइन किया जाता है। नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उनको प्रॉपर यूटिलाइज करना, ये भी ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइड किया जाता है कि हमने जो अगर हमारे पास फंड्स है, मटीरियल है, मशीन है या ह्यूमन रिसोर्सेज है, हमने उसे कैसे यूटिलाइज करना है, उसकी मैक्सिमम रिजल्ट उससे अचीव करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट इज अडेप्शन ऑफ चेंजेस। अगर किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज आ रहा है, बिजनेस में कोई चेंज आ रहा है, हमने उसे अडेप्ट करना है और अपनी जितने भी हमारी वर्किंग है उसे चेंज को अडेप्ट करना है और उसी के अकॉर्डिंग अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना है। नेक्स्ट इज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है कि अगर हम प्रॉपर जो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में एक्सपर्ट है, अगर हम उसी को सारा काम देंगे एडमिनिस्ट्रेशन का, तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छी होगी। मतलब ये भी ऑर्गेनाइजिंग में पॉइंट कैसे आया कि अब जो ऑर्गेनाइज कर रहा है, सारी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसका हम ये भी ये भी उसे देखना पड़ता है कि जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड एक्टिविटीज़ है, एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक्टिविटीज़ है वो उसी पर्सन को दी जाए जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम सारा संभाल सकते हैं, और फर्दर तभी हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है वो इफेक्टिव होगा। नेक्स्ट इज द डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल यहाँ पे बात की गई है, जो वहाँ पे वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। अब हमने जो एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या पूरी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अब हमने इसमें ये नहीं है कि हमने सिर्फ लोगों से काम ही लेना है, बल्कि उनको डेवलप भी करना है, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनके जो
नॉलेज है उसको भी डेवलप करना, ताकि वो हमारी कंपनी में काम करके मोटिवेट हो। ये नहीं है कि हम कहेंगे यार इस कंपनी में काम करके हमें तो कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, सिर्फ सैलरी मिल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि उन्हें लगे कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, हमें कुछ बेनिफिट मिल रहा है तभी हम इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। अगर हमें कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, बेनिफिट इन द सेंस अगर हमारी नॉलेज नहीं गेन हो रही, अगर हमें कुछ नया सीखने को नहीं मिल रहा, तो हमें काम करने में मज़ा भी नहीं आएगा। अगर हमें रोज़ के रोज़ कुछ नया सीखने को मिले, कुछ नई एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने को मिले, तो ही हम उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में इंटरेस्टेड होंगे। सो ऑर्गेनाइजिंग में एक ये भी स्टेप आता है कि हमें पर्सोनल जो हमारे वर्कफोर्स है उनकी डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना पड़ता है। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें हमने जो एक्सपेंशन में बिजनेस की एक्सपेंशन की ओर भी ध्यान देना, जो भी हमने डिसीजंस लेने हैं वो इस अकॉर्डिंग लेने हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो एक्सपेंड भी करे, साथ साथ हमारे बिजनेस की ग्रोथ भी हो, और जितनी हम एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं उससे भी हमारे बिजनेस की ग्रोथ में बेनिफिट्स हों। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। प्रोसेस क्या ऑर्गेनाइजिंग की, ये 4 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले क्या है कि हमने आइडेंटिफाई करना कि वर्क क्या है, इसमें कौन कौन से पार्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सारे जो वर्क है उसे डिवाइड कर देना। लाइक प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ है उन्हें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट